हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो नंबर 9। कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। इस वीडियो को बनाने का मेन एम ये था कि मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों के क्वेश्चंस कलेक्ट करे थे और उन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं दूंगा और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वीडियो। अगर जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली नई अपडेट उनको जल्दी से जल्दी मिले। आज मैं 4 टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जिन पे बात करूँगा। फर्स्ट वन रेगुलर प्रैक्टिस, सेकंड वन एंजाइटी, थर्ड वन फोकस ऑन टेक्निक एंड फोर्थ वन पॉजिटिविटी। रेगुलर प्रैक्टिस का मतलब ये होता है जैसे आपने अपनी स्टैमरिंग सही करने के बारे में सोचा तो आप कुछ दिन या 1-1.5 महीने तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। एक दिन में आप 1 घंटा देते हो प्रैक्टिस को, 2 घंटा देते हो शुरुआत में, फिर उसके बाद आप उसको कम करने लगते हो। 2 महीने बाद आप वही 10-10 मिनट 15-15 मिनट करने लगते हो और आपको ये लगता है कि आप ठीक हो गए हो, जो कि नहीं है। इसलिए आपको अपना टाइम इंटरवल कम नहीं करना, आपको वही टाइम इंटरवल चलाना है। ऐसे नहीं कि शुरू के 1-2 महीने आप 1-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर 1-2 महीने बाद आप सिर्फ 5-10 मिनट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, प्लस टाइम इंटरवल भी ज़्यादा कम नहीं करना है। थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। पहले आप 1 घंटा करते थे, अब आप 45 मिनट 40 मिनट ऐसे कर सकते हो। और प्रैक्टिस हमेशा अपनी रेगुलर रखो। अगर किसी भी दिन आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या कहीं चले गए हो, उस दिन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो उस दिन 5 मिनट भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी आर्टिकल को पढ़ लो विद टेक्निक। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि आप कुछ भी बोलो तो विद टेक्निक, आप पूरी टेक्निक का यूज़ करके उसमें बोलो। विद हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करो, मुंह को एक्सपेंड करके बोलो, सांस लेकर बोलो, फर्स्ट लेटर को प्रोलोंगेट करके बोलो। क्योंकि ना इस चीज़ को सब अवॉइड करते हैं, फर्स्ट लेटर को प्रोलोंगेट करना, क्योंकि वो सोचते हैं कि इससे होगा ही क्या। इससे ये हेल्प करता है उनके जिनका फर्स्ट लेटर निकल नहीं पाता बहुत सारी जगह। जैसे आप बोल रहे हो, बोलते बोलते किसी लेटर पे आप अटक गए, तो उसके बाद आप उस लेटर को बोल ही नहीं पा रहे हो बिल्कुल भी। तो प्रोलोंगेशन टेक्निक का जब पहले से ही आप इस्तेमाल कर रहे होगे तो आप किसी भी लेटर के साथ ऐसा नहीं होगा कि आप उस लेटर को बोल नहीं पा रहे हो। तो रेगुलर प्रैक्टिस हमेशा अपनी रखो, क्योंकि रेगुलरिटी ही किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है। टेक्निक इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती जितनी रेगुलरिटी इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप किसी चीज़ को रेगुलर करोगे तो डेफिनेटली वो ठीक होगी। जो लोग ओलंपिक में जाते हैं, जो लोग बड़े बड़े इवेंट्स में जाते हैं, वो नॉर्मल लोगों से डिफरेंट इसीलिए हो पाते हैं कि वो रेगुलर हर चीज़ किसी भी चीज़ जिस चीज़ में वो हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं। हुसैन बोल्ट हमेशा 10 से 12 घंटा डेली प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग स्विमिंग में हैं, वर्ल्ड चैम्पियन हैं, वो लोग 10 से 12 घंटा डेली स्विमिंग को देते हैं। तो हमको 10 से 12 घंटा तो देने नहीं है, 1-1.5 घंटा अगर हम डेली देंगे तो नॉर्मल हम एक अच्छे स्पीकर बन जाएंगे बड़ी आसानी से। इसलिए रेगुलरिटी हमेशा अपनी रखो। 6 मंथ तो आपको रेगुलरिटी रखनी ही पड़ेगी। ये 100 डेज़ का कोर्स है, तो 100 डेज़ के बाद भी आपको रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप स्टैमरिंग से 15, 16, 20 सालों से दिक्कत में हैं। तो 20 साल की हैबिट आपको 6 मंथ तो लगेंगे सही करने में। तो रेगुलर आपको रहना पड़ेगा, रेगुलरिटी आपको मस्ट रखनी पड़ेगी। आप कहीं से भी सीख लो, आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप अपने अंदर रेगुलरिटी नहीं लाओगे। तो रेगुलरिटी आप लाओगे तो आपको यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्टैम्पिंग यहाँ पे ही ठीक हो जाएगी। अगर आप रेगुलरिटी नहीं लाए तो आपकी यहाँ से कहीं से भी स्टैम्पिंग ठीक नहीं होगी। तो इसलिए रेगुलरिटी लाओ, डेली प्रैक्टिस करो, डेली अननोन से बात करो। और सेकंड टॉपिक है एंजाइटी।
देखो, एंजाइटी आने का कारण होता है, फ़ियर आने का कारण होता है आपका लैक ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि उस सिचुएशन को आपने बार-बार झेला नहीं है, या उस सिचुएशन को आपने झेला है, हर बार आपकी स्टैम्पिंग हुई है। जैसे आप किसी दुकान पे गए हो, तो उस दुकान पे आप पहले पास्ट एक्सपीरियंस में आपकी हमेशा स्टैम्पिंग हुई है, तो उस जगह आपको एंजाइटी होगी कि मैं अब भी जाऊँगा उस दुकान पे या कल जाऊँगा तो मेरी स्टैम्पिंग होगी। तो इस एंजाइटी को सही करने के लिए आपके एक्सपीरियंस ही काम करेंगे। अभी आपके दिमाग में बैड एक्सपीरियंस है कि मैं उस दुकान पे जाके मुझे स्टैम्पिंग होती है। उन बैड एक्सपीरियंस को आपको गुड एक्सपीरियंस में बदलना है। गुड एक्सपीरियंस के लिए आपको सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा विद टेक्निक। जैसे जैसे आप एक दुकान है, उस पे आप पीछे 10 बार जा चुके हो और 10 बार आपको स्टैम्पिंग हुई है। उन 10 बार नॉर्मल सी बात है कि आपने विद टेक्निक बात नहीं करी थी, इसलिए आपको स्टैम्पिंग हुई है। अब आप उनकी दुकान पर जाओगे तो आपको उन 10 से अलग क्या करना है, विद टेक्निक बोलना है। आप विद टेक्निक बोलोगे उनसे, हाँ, उसमें भी आपको स्टैम्पिंग होगी। विद टेक्निक आप बोलोगे, उसमें भी आपके स्टैम्पिंग होने के चांस हैं, लेकिन आपका एम है मुझे विद टेक्निक बोलना है। तो 11वीं बार आप गए, विद टेक्निक आपने बोला, फिर भी आपकी स्टैम्पिंग हुई, लेकिन आपने टेक्निक का इस्तेमाल करा। फिर 12वीं बार गए, फिर आपको कुछ वर्डों कम पे स्टैम्पिंग होगी। पहले 6 वर्ड पे स्टैम्पिंग होती थी, अब 1-2 वर्ड पे स्टैम्पिंग होगी। तो 12वीं बार और थोड़े कम वर्ड पे स्टैम्पिंग हुई। ऐसे ही करते करते आपको 13वें या 14वें बार में आपको बिल्कुल भी स्टैम्पिंग नहीं होगी, और जो आपके पीछे के 10 जो बेकार एक्सपीरियंस है वो सब हट जाएंगे आने वाले 3-4 एक्सपीरियंस से। फिर आप उसके बाद हमेशा उस दुकान पर जाओगे तो आपको याद आ जाएगा, मैंने इनसे टेक्निक से भी बात करी थी, मैं सही बोल रहा था, पिछले 3-4 बार मैंने इनसे सही बात करी है। तो आने वाले किसी भी सिचुएशन में मैं इनसे सही से बात करूँगा, है ना। तो ये जो एंजाइटी है ये कोई एक साथ ख़त्म नहीं होगा, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस से ख़त्म होगा। जैसा आपका पास्ट एक्सपीरियंस बनेगा, उसी के ध्यान में रखते हुए आप आगे वाली स्टेप लोगे। तो अपना एक्सपीरियंस अच्छा करो। एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए आपको विद टेक्निक बात करनी है। जैसे आपने आज सबसे विद टेक्निक बात करी बिना स्टैमरिंग के, तो कल बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप अच्छे से सबसे बात करोगे, क्योंकि आज आपने अच्छे से बात करी है। तो कल के लिए आज क्या होगा, पास्ट। तो इसीलिए आज को अच्छा बनाओ। एम सिर्फ ये रखो कि मुझे आज सबसे अच्छे से बात करनी है, और सिचुएशन को स्किप मत करो कि मुझे उससे स्टैमरिंग होती है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, मुझे उस दुकानदार के सामने स्टैमरिंग होती है तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। उन लोगों को और ज़्यादा फेस करो, जिससे आपकी एंजाइटी कम होगी, है ना। तो और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी आपकी स्टैमरिंग ठीक होगी। तो एंजाइटी ये है, एंजाइटी एकदम सही नहीं होगी। एंजाइटी सही करने के लिए आपको पहले अपने आज को सही करना पड़ेगा, जो कि आज है, कल जाके पास्ट बनने वाला है। क्योंकि हम जो भी स्टैम ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टैमरिंग आपकी यहाँ से नहीं है, स्टैमरिंग आपकी यहाँ से है। जब आपको थॉट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे तब आपकी स्टैमरिंग ठीक हो जाएगी। अब हम जो भी बोलते हैं पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलते हैं। जैसे आप किसी दोस्त से बात की आपने, अगर आप उसके सामने स्टैमरिंग नहीं करते तो अब भी आप उसके सामने स्टैमरिंग नहीं करोगे, क्योंकि उस दोस्त के लिए आज जो आपके माइंड में पास्ट चीज़ें हैं वो अच्छी बनी हुई हैं। अगर किसी और के सामने आपको स्टैमरिंग होती है तो उसके लिए आपके दिमाग में चीज़ें स्टैमरिंग वाली बनी हुई हैं। तो उनको सही करने के लिए आप उनको फेस करो विद टेक्निक। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, आराम आराम से ये चीज़ें सही होती हैं, क्योंकि आराम आराम से ही ये चीज़ें बड़ी हैं। आपको स्टैम्पिंग एक साथ नहीं बड़ी होगी, आराम आराम से बड़ी होगी। या किसी को बाय बर्थ भी होता है, तो ये सब ठीक हो जाती हैं अगर आप रेगुलरिटी टेक्निक का यूज़ करोगे। थर्ड है फोकस ऑन टेक्निक। फोकस ऑन टेक्निक का मतलब है
कि हम क्या करते हैं, शुरू के 1 डेढ़ महीने तो विद टेक्निक बातें करते हैं, विद टेक्निक बोलते हैं। उसके बाद हम सिर्फ, मैंने कहा है बुक रीडिंग करना है, तो 2 ढाई महीने के बाद लोग सिर्फ बुक रीडिंग ही करते हैं, विद टेक्निक बुक रीडिंग नहीं करते। बुक रीडिंग करना और टेक्निक के साथ बुक रीडिंग करना, दोनों में फ़र्क है। अगर आपको एक्सरसाइज करते हुए, स्टैमरिंग पे वर्क करते हुए 6 महीने भी हो गए, फिर भी आपको प्रैक्टिस हमेशा विद टेक्निक करनी है। बुक रीडिंग हमेशा विद टेक्निक ही करनी है। प्रैक्टिस हमेशा विद टेक्निक करनी है, और बुक रीडिंग भी हमेशा विद टेक्निक ही करनी है ना। और लास्ट है पॉजिटिविटी। पॉजिटिव का मतलब है सिंपल, कि आपको उन लोगों के साथ कम से कम रहना है जो लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ डालते हो, जो लोग आपको नेगेटिव डालते हो। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव लोगों से बात करना है, ठीक है। और पॉजिटिव वीडियोस देखनी है, मोटिवेशनल सेमिनार्स देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। और मुझे आशा है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे और इन 4 टॉपिक पे फोकस करेंगे। रेगुलर प्रैक्टिस, एंजाइटी, फोकस ऑन टेक्निक और पॉजिटिव हमेशा रहें, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही आपके अच्छे थॉट्स आएंगे और आप नई सिचुएशन में जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाय बाय।